नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 21 जनवरी 2021 और आज हम मार्कुस 3:7 से लेकर 12 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलियों का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के उस पार और तिरुस तथा सिदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु की वाणी है। इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु एक प्रकार का सुपरस्टार बन गया है। राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उससे मिलने के लिए हर जगह से आते हैं। वे उसे ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचानते हैं। और कौन बीमार को ठीक कर सकता है और अशुद्ध आत्माओं को बाहर निकाल सकता है? और यीशु की चंगा करने और मुक्ति देने की क्षमता के लिए लोग खींचे चले आते। इन्हें इस सुसमाचार में विशाल जनसमूह के रूप में वर्णन करते हैं। हालांकि यह सुसमाचार छोटा होते हुए भी दो अन्य लोगों की श्रेणियों का वर्णन करता है, उसके शिष्य जो उसके पीछे थे और अशुद्ध आत्माएं जिन्हें उसके द्वारा धमकी दी गई थी। प्रत्येक की एक विशेष विशेषता है और यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और यह देखने में मदद करेगा कि हम किस श्रेणी में फिट होते हैं। पहले हम शिष्यों के बारे में बात करते हैं। वे ऐसे लोग थे जो यीशु के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने उसका पालन करने के लिए उसकी पुकार पर ध्यान दिया और जो भी यीशु ने सिखाया उन्होंने सीखा और फिर उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सुसमाचार का प्रचार करने निकल गए। दूसरा है भीड़। ये बड़े पैमाने पर ऐसे लोग थे जो यीशु के साथ थे, जो अपने स्वार्थ के लिए आए थे, चाहे वह चंगाई की आवश्यकता हो या उद्धार या बस मुफ्त भोजन। वे वास्तव में मोक्ष के लिए नहीं आए थे। बेशक यीशु की बात सुनने के बाद उनमें से कुछ शिष्य बनने के लिए निकल पड़े, लेकिन ज़्यादातर वही रुके रहे। और तीसरा अशुद्ध आत्माएं थी। जब तक असली बॉस नहीं आया तब तक वे इधर उधर अपना वर्चस्व दिखाते रहे। आखिरकार उनका अंत हुआ। आइए आज हम ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण में कुछ पल बिताएं कि हम किस श्रेणी में आते हैं। क्या हम श्रेणी 1 में हैं? सच्चे शिष्य जिन्होंने यीशु की पुकार सुनकर उसका अनुसरण किया और उसे ध्यान से सुना कि वह क्या कहना चाहता है और वह किया जो वह करने के लिए कहता है। यह एक प्रतिबद्धता की मांग करता है जो एक साप्ताहिक चर्च सेवा में भाग लेने से परे है। या हम श्रेणी 2 में हैं, बस ये देखने के लिए कि हम मुफ्त में यीशु से क्या प्राप्त कर सकते हैं। हम यह सवाल पूछकर आसानी से पता लगा सकते हैं, क्या मैं चंगाई रिट्रीट में जाना पसंद करूंगी या ऐसे रिट्रीट में जाना पसंद करूंगी जो मुझे शिष्यत्व के लिए आमंत्रित करता है। या हम श्रेणी 3 में हैं, अशुद्ध आत्माओं का, जबकि हम स्पष्ट रूप से बुरी आत्माएं नहीं हैं। वे हमें घृणा, प्रतिशोध, क्रोध, वासना और कई अन्य अशुद्ध चीज़ों के लिए प्रभावित करते हैं। यदि हम पाप में बने रहते हैं और पश्चाताप करने से इनकार करते हैं
या यदि हम दुनिया की दुष्टता के बारे में हल्का सोचते हैं और पवित्र जीवन जीने की कोशिश कर रहे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, या यदि हमें विश्वास नहीं है कि हमें मोक्ष की आवश्यकता है, तो हमारा अंत खुद अशुद्ध आत्माओं का अंत से कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम श्रेणियों को बदल सकते हैं। यह अद्भुत होगा यदि हम सब श्रेणी 1 में अपना जगह बनाएं, मसीह के एक सच्चे शिष्य के रूप में। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।